हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशंस भी काफी अच्छी चल रही होगी आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो आप प्लान कर रहे हैं, अपने आईएलटीएस दे रहे होंगे या आप अपने टोफेल्स के लिए एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे, जीआरई के लिए। ठीक है, जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है वो काफी अच्छी चल रही है, आई होप। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईएलटीएस स्पीकिंग के रिगार्डिंग, तो वो आपकी काफी ज्यादा हेल्पफुल कर देगा आपकी आईएलटीएस प्रिपरेशन के लिए। आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा चीजों को समझने के लिए, आपको टैकल किस तरीके से करना है प्रॉब्लम्स को, या किन चीजों को आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्या आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए आपके आईएलटीएस स्पीकिंग के लिए। ओके, इसी सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर करिए, कोई पॉइंट मिस आउट मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मूव ऑन करते हैं कि अपन पहले पॉइंट पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट जनरल ऑन देखेंगे स्पीकिंग टाइम। जब आप स्पीकिंग की बात करते हैं, स्पीकिंग सेक्शन की, जो यूजुअली देखेंगे कहीं ना कहीं आप देखोगे 11 to 14 मिनट्स के अराउंड आपका स्पीकिंग का पूरा ओवरऑल सेक्शन रहेगा, जिसमें आपका वेर यू विल डिस्कस अबाउट अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स जो आपसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स पे आपसे डिस्कस करेगा। योर टेस्ट विल टेक प्लेस इन अ क्वाइट रूम, जो कि आपका शांति वाले रूम में होगा, जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, जस्ट आपका एग्जामिनर रहेगा एंड यू रहेंगे। इसके अलावा और कोई नहीं रहेगा। कैमरा एंड रिकॉर्डिंग आपके लिए रहेगा, जिससे आपकी रिकॉर्ड हो सकेगा जो भी आप आंसर देख रहे हैं, क्योंकि वो आपका टेस्ट किया जाएगा बाद में। ओके, एग्जामिनर विल इंकरेज यू इन अ कीप स्पीकिंग। जस्ट आपको एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि आप अच्छा है कि अच्छे तरीके से बोलो, आपको एक्सप्लेन करे, इस तरीके से इंकरेज नहीं करेगा। एक जस्ट एक नॉर्मल एक फॉर्मल में बैठा रहेगा, आपसे जस्ट आस्क करेगा क्वेश्चंस। अगर आप आंसर देते हो वेल एंड गुड, तो आपको कोई भी आपको रोकेगा नहीं, पॉज नहीं करेगा वो आपको। अदरवाइज आप फंबल कर रहे हो या आप अपने टॉपिक से भटक रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो किसी अदर टॉपिक पे, आप आंसर दे, वो आपसे पूछ कुछ और रहा है, आंसर कुछ और दे रहे हैं, देन वो आपको पॉज करेगा, आपको मूव ऑन कर देगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये आपका रहेगा। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, रिलैक्स रह के आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको टैकल करनी है, काफी सारी चीजें। सेक्शन की बात करें, कितने क्या सेक्शन रहेंगे, आप बोले तो पार्ट, स्पीकिंग के पार्ट कितने रहेंगे? जस्ट 3 पार्ट रहेंगे स्पीकिंग के ओवरऑल। फर्स्ट पार्ट पे अपन बात करेंगे कि पहला पार्ट कौन सा है। सेक्शन फर्स्ट जो आपका रहेगा, आपसे कम से कम जो आपका रहेगा एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा आपका, बोलेंगे जो आपका 4 to 5 मिनट्स के अराउंड तक चलेगा। दिस पार्ट लास्ट्स बिटवीन 4 to 5, जिससे आपसे एग्जामिनर पूछेगा आपके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब आपको जनरल क्वेश्चन पूछेगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, जो कि डिपेंड कर सकते हैं टॉपिक होम के ऊपर, फैमिली, वर्क, स्टडी एंड इंडियन इंटरेस्ट के ऊपर बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आप फैमिलियर हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ आने वाले क्वेश्चंस की तरफ के लिए। ओके, ये तो सेक्शन 1 की हो गया। अपन डिस्कस करते हैं अब इसके अंदर कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट 1 देखेंगे, जो इंट्रोडक्शंस, जैसे मैंने पार्ट 1 बोला, इंट्रोडक्शंस एंड क्वेश्चंस ऑन फैमिलियर टॉपिक, जो आपसे फैमिलियर टॉपिक पे पूछा जाएगा। Part 1 of the test will start the examiner asking you state your name and show your identifications. Just आपसे पूछेगा what is your full name, what's your name and may I see your identifications। ये क्वेश्चंस रहते हैं स्टार्टिंग के 2, वो आपसे पूछेगा, जस्ट आप उसके आंसर दीजिएगा फुल में एंड कॉन्फिडेंट के साथ। आप उस टाइम पे नर्वस नहीं दिखने चाहिए। फर्स्ट सेक्शन आपका जितना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होगा, जितना ज्यादा आपका अच्छा होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होंगी, उतना ज्यादा आपके लिए चांसेस रहेंगे कि आप अचीव कर सकते हो 7 के अराउंड बैंड इजिली। ओके, देन मूव ऑन करते हैं सेकंड पॉइंट पे। नेक्स्ट यू विल आस्क जनरल क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, सच एज वेयर यू लिव और what you are currently doing as working or studying। आप क्या कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या दोनों आपके साथ में चल रहे हैं, तो ये भी पॉइंट्स आपको डिस्कस करना, मतलब वो आपसे पूछ सकता है, तो इसके ऊपर भी आपको एक पर्टिकुलर आंसर आपके पास होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। मेक श्योर जब भी आप आईएलटीएस का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप अपनी काफी अच्छी प्रैक्टिस कर लें। डे टू डे आप अपने स्पीकिंग को इम्प्रूव करिए, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग टेस्ट। You will then be asked some questions about the range of familiar topics. For example, about the music you like, cooking, weather, movies you prefer. You generally asked about one of them. इनमें से कोई भी
ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 टॉपिक्स पे आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे फैमिली के ऊपर, देन आपसे कुछ पूछ लिया आपसे उससे मूवीज के ऊपर, ये आपके जनरल टॉपिक्स में आपके पार्ट 1 के लिए हो गया इतना। द एग्जामिनर विल आस्क यू स्क्रिप्टेड क्वेश्चन and will listen to your answer, promoting you to extend your response with a why and why not if your answer is too short. For example, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो आपने बोला मेरी फेवरेट मूवी अवतार है। ओके, सो इट इज अ सिंपल आंसर, माय वन ऑफ द फेवरेट मूवी इज अवतार। ठीक है, आपने इस तरीके से बोला, आपने क्वेश्चन का आंसर तो दिया जो उसने एग्जामिनर ने आपसे पूछा, बट इट इज नॉट अ गुड आंसर और नॉट अ गुड आंसर टू ग्रैब अचीव और योर 7+ स्कोर। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको करना क्या रहता है, आपको जस्ट आपने शॉर्ट में आपने आंसर दिया माय फेवरेट मूवी इज अवतार, देन आपने उसमें लगा दिया अपने अकॉर्डिंग व्हाई और व्हाई नॉट। अगर आप उस मूवी को पसंद करें तो क्यों पसंद कर रहे हो, इसके लिए आपको उसके लिए एक वैलिड बैकग्राउंड देना पड़ेगा, देन एक्सप्लेनेशन, उसको ही बोलेंगे बैकग्राउंड प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल। आप थोड़ा सा रेस्पॉन्स को अपना इंक्रीज करिए, तो 3 to 4 सेंटेंस तक आप अपने आंसर रहेंगे पार्ट 1 के, आप उनको लेके जाइए, वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। एग्जामिनर से फाइंड आउट कर पाएगा कि आपकी एबिलिटी कितनी इंग्लिश स्पीकिंग सेक्शन में पार्ट 1 के अंदर, उसके बेसिस पे आपको वो अच्छा ही स्कोर भी दे पाएगा। ये आपका पूरा ये 4 पॉइंट आपको अभी मेनली इस पे फोकस करना है। लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी मेंशन किया है, दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट फॉलोज अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, focus on your ability to communications, opinion and informations about your daily life topics। जो आपकी डेली लाइफ टॉपिक्स में आपकी चल रहे हो उसके बेसिस पे आपको क्या आपकी रेंज ऑफ वोकेबलरी है, लेक्सिकल रिसोर्सेज जिसको बोलेंगे, ग्रामेटिकल्स आपका कितना स्ट्रांग है, डेली लाइफ डेली लाइफ आपकी जो हो रहे हैं आपके चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको भी डेली क्वेश्चन पूछेगा। जनरल टॉपिक्स रहे हैं, आप इजिली इनको टैकल कर सकते हो, बट मेक श्योर टैकल करने से पहले आप एक प्रिपरेशन करके जाइए अपने माइंड में कि मुझे पार्ट 1 में मुझे एक अपना आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट में इसको 3 पार्ट में सिंपल सा डेफिनेशन करेंगे। सिंपल पार्ट में एक क्वेश्चंस उसने पूछा कुछ भी, फॉर एग्जांपल एक्स क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर में अपना एक आंसर डायरेक्टली आंसर दे सकते हो आप। फर्स्ट सेंटेंस में आपने डायरेक्टली आंसर दिया, डायरेक्टली आंसर देने के बाद उसका आपने बैकग्राउंड आपने उसका अटैच किया, एक्सप्लेनेशन भी आप उसको बोल सकते हो एक्सप्लेनेशन, देन आपने इतना हो गया डायरेक्ट आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल। ओके, जस्ट आपने एग्जामिनर ने आपसे पूछा फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट वीकेंड पे सॉरी उसने पूछा आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी है। ओके, तो आपने मूवी का नाम बता दिया, आपकी फेवरेट मूवी अवतार है, देन आपने बैकग्राउंड बता दिया क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी उसमें यूज की गई थी, जो उसमें एक्टर्स थे वो काफी ज्यादा वेल रेपुटेटेड एंड उनका जो प्रेजेंटेबल फॉर्मेट था आर क्वाइट गुड वेल इनफ, जो काफी है। देन आपने मूवीज का एग्जांपल में आपने दिया लास्ट वीकेंड पे आपने अपने फ्रेंड या विद फैमिली मेंबर आपने वो मूवी देखी थी। ये सिंपल सा एक फॉर्मेट हो गया आंसर का पार्ट 1 के लिए, इतना सफिशियंट है आपका। अगर आप इतना सेक्शन पार्ट 1 का सेक्शन आप इतना अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनर को आप शो कर रहे हो, आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपकी मिस्टेक्स कम है, आप आंसर के जो क्वेश्चंस के जो आप रेस्पॉन्स दे रहे हो वो भी काफी अच्छे वे में दे रहे हो, एक पूरा पर्टिकुलर रेस्पॉन्स जिससे एक एग्जामिनर फाइंड आउट कर पा रहा है कि आपको कितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है आपकी स्पीकिंग पे। ये पार्ट 1 की बात होगी। पार्ट 2 का जो सेक्शन रहेगा, सेक्शन 2 जिसे बोलते हैं, एक क्यू कार्ड रहेगा सेक्शन, इसको बोलते हैं क्यू कार्ड सेक्शन, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया, रैंडम टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस उस पे लिखे जाएंगे टॉपिक्स के ऊपर, वो आपको दे देंगे क्यू कार्ड के ऊपर। जस्ट आपको 1 मिनट का प्रिपरेशन का टाइम दिया जाएगा, यू विल हैव 1 मिनट टाइम टू प्रिपेयर बिफोर योर स्पीकिंग। और कितने मिनट का स्पीकिंग आपको रखना पड़ेगा, आपको 2 मिनट्स का आपका स्पीकिंग रखना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स 2। देखिए जब आप ये कर रहे होंगे देन आपका प्रिपरेशन, आपको क्यू कार्ड दे दिया गया, आपको क्यू कार्ड आपके पास आ गया, देन आपका प्रिपरेशन टाइम ओपन हो गया, आपके पास एक नोट है, आप उस पर नोट कर सकते हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी आपको उसके क्यू कार्ड के रिगार्डिंग आपको वहां पे मेंशन है आप उसमें लिख सकते हो 1 मिनट के अंदर। देन आपसे एग्जामिनर पॉज कर देगा, योर 1 मिनट विल फिनिश, नाउ यू कैन स्टार्ट योर आंसर।
आप अपने आंसर को स्टार्ट कीजिए, आप प्रेजेंट कीजिए, 2 मिनट के लिए आप बोलिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं स्टार्टिंग में उनका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि वो जस्ट 1 मिनट के प्रिपरेशंस के अंदर अपने जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ उसका आंसर लिखने के लिए रहते हैं, और जो मेन पॉइंट है उनको क्या अंदर बोलना है ग्रेवी, देन वो उसमें मेंशन करते हैं। वो भूल ही जाते हैं कि उनको स्टार्टिंग कहाँ से करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रहता है जब भी क्यू कार्ड का आपका फर्स्ट सेंटेंस होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस आपका रहेगा वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी स्टार्ट करोगे अपना बोलना किसी भी एक टॉपिक पे, जब आपका स्टार्टिंग ही अच्छा नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट ही आपका अच्छा नहीं है, तो कैसे कोई जज करेगा कि एग्जामिनर आपको एक अच्छा सा बैंड स्कोर दे दे उसके उस आंसर के बेसिस पे। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ फेस होता है कि वो आंसर तो दे देते हैं बट एक सही प्रॉपर वे में नहीं देते हैं। उन्होंने स्टार्ट कहीं कुछ और किया, बीच में कुछ एंड पे चले गए, देन फिर उन्होंने बीच में पास्ट आ गया, फिर एकदम से प्रेजेंट या फ्यूचर, जो भी इनका मतलब एक मैसअप टाइप का रहता है आंसर, जिस वजह से काफी ज्यादा उनके जो मार्क्स होते हैं वो लूज होते हैं। ये एक मेन रीजन रहता है। 2 मेन रीजन मैंने बताया, उनका फर्स्ट सेंटेंस सही से स्टार्ट नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस, देन सेकंड जो रहेगा उनका रहेगा मैशअप क्वेश्चन, मतलब उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे वो पास्ट अपने प्रेजेंट या फ्यूचर का यूज कर रहे हैं। कहीं पे वो अपने पास्ट के बारे में बता रहे हैं, फिर एकदम से फ्यूचर पे चले जाते हैं, फिर एकदम से प्रेजेंट पे आ जाते हैं। ये सही तरीका नहीं है। जब भी आप एक क्यू कार्ड का आंसर दे रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट अपना स्टार्ट करना चाहिए। एक उन्होंने पूछा, यहाँ पे मैं मूव ऑन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे उन्होंने बताऊंगा कि कितना क्या आपको रखना चाहिए। आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना चाहिए कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें से आपके पास कौन सा आया है, उसके बेसिस पे आपको क्या लिखना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस आपका प्रिपेयर होना चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए, देन उसके रिगार्डिंग उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो आपके 2 सेंटेंस में आपका कवर होना चाहिए। 2 सेंटेंस कवर आपका बैकग्राउंड रहेगा, ये बेसिकली बैकग्राउंड। ये 2 पॉइंट हो गए, इस पे अपन ने आपने डिस्कस कर लिया। अब जो क्यू कार्ड में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 2 3 4 या मैक्स टू मैक्स 4 होते हैं, 3 होते हैं मिनिमम, इन 3 क्वेश्चंस को आप उसमें इलेबोरेट कीजिए। बाय वन 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 भी कर सकते हो। फर्स्ट आपने स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसे क्वेश्चन के ऊपर बताना है, फॉर एग्जाम्पल आपको गिफ्ट के ऊपर बताना है, आपको ऐसा कौन सा गिफ्ट मिला है किसी की तरफ, किसी ने भी आपको दी, वो आपके लिए मेमोरेबल रहा, वो कौन किसने दिया है, वो कौन सा गिफ्ट है, और क्यों आपको दिया है, और आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मेमोरेबल क्यों है। ये 4 चीजें आपने बता दिया फर्स्ट में, वो पॉइंट्स आपने क्या वो गिफ्ट है। फॉर एग्जांपल आपने बता दिया एक क्रिकेट किट है आपकी, जो आपके पेरेंट्स की तरफ से दी गई थी। देन मूव ऑन कर सकते हैं आप उसके कब दी गई थी, आप उसका एक बैकग्राउंड बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 14th बर्थडे था आपका जब आपको वो दी गई थी। देन थर्ड पॉइंट है आपका, आपके लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपने उसका बैकग्राउंड बता दिया कि आप पैशंस अबाउट योर क्रिकेट, ठीक है। देन वो आपके लिए मेमोरेबल क्यों है, पैशंस में आपका आ गया मेमोरेबल क्यों है। मेमोरेबल में आपको बता दिया कि मेरा स्टार्टिंग से लास्ट अभी तक मुझे क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है ड्यू टू माय अकेडमिक। जब मेरा अपना प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में था, देन मेरी क्रिकेट टीम में मुझे अपॉइंट किया था एज अ कैप्टन। तो देन मेरे फादर्स ने मुझे अपनी क्रिकेट किट जो गिफ्ट की गई थी 14th बर्थडे पे मुझे। ओके, ये अपने 4 क्वेश्चन हो गए। इसको आप थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 4 सेंटेंस में तो आप अपना 2 मिनट्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट्स आपका मैक्सिमम है। अगर आप यहाँ पे कहीं फंबल करते हो, आप अपने स्ट्रक्चर्स को बिगाड़ लेते हो, तो आपको एग्जामिनर पॉज कर देगा, आपको वहीं पे वो रोक देगा, वो आपको फॉलो अप क्वेश्चन के लिए, या जो आपका थर्ड पार्ट है आप उसके लिए मूव ऑन कर जाएंगे। ओके, जैसे ही आपने क्रिकेट के लिए बोला, क्रिकेट किट आपको दी गई, तो उस क्रिकेट किट में क्या क्या था आप उसके लिए बता सकते हो, उसमें थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हो। उसमें ग्लव्स थे, बैटिंग बैट्स था, बॉल्स थी, कपल ऑफ बॉल्स उसमें अवेलेबल थी, एंड जो भी नेसेसरी आइटम्स क्रिकेट किट में अवेलेबल थे आप उसको थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर सकते हो। देन 14th बर्थडे पे आप थोड़ा सा आप उसको इलेबोरेट कर सकते हो, किस तरीके से आपको वो गिफ्ट किया गया था, कि आपके होम का जो बैकयार्ड है वहां पे आप पूरे तरीके से मतलब
सजाया हुआ था, अच्छे तरीके से आपको सेलिब्रेट किया गया था सबके सामने, वो आपको दिया गया था, वो आपके लिए एक मेमोरेबल डे बन जाता है, ठीक है, जिसको आप भूल नहीं सकते हो। कभी भी आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो आपको मिला गया, तो आप इजीली उसको बता सकते हो, एक अपने माइंड्स में थ्योरी बना के रखिए, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता आपका आंसर कितना सही है या गलत है, वो आपको जस्ट जस्ट बेस सॉरी जस्ट आपको जज करेगा आप क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर को, सही स्ट्रक्चर है कि नहीं है, सही फॉर्म है ग्रामर की नहीं है, क्या आपने गलतियां की, ये सारी मिस्टेक्स वो आपसे आपको जज करेगा आपके आंसर के बेसिस पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा वो। जस्ट अगर आपका आंसर सही नहीं है, आप टॉपिक से बाहर जा रहे हो, तो आपको वो पॉज कर देगा और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। मूव ऑन करते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर। मैंने क्या लिखा, आफ्टर पार्ट 1 द एग्जामिनर विल गिव यू टॉपिक्स 1 to 2 मिनट्स, आपको 1 मिनट का टाइम देगा जिसपे आपको 2 मिनट्स बोलना पड़ेगा। द टॉपिक विल बी हैंडेड इन योर कार्ड्स, यू विल आल्सो गिवन अ पीस ऑफ पेपर एंड पेंसिल टू मेक नोट्स। जैसा कि मैंने बताया, आपको एक क्यू कार्ड दीजिएगा, आपके पास नोट्स और पेंसिल रहेगी और एक डायरी रहेगी, आप उस पर अपने नोट्स लिखते हैं एक पेज के ऊपर, जिसपे एग्जामिनर एग्जैक्टली 1 मिनट आपको दिया जाएगा। आपको उससे पहले आपको अपने नोट्स बनाने हैं, देन आपको स्पीक करना रहेगा 2 मिनट्स के लिए, और रिमाइंड यू व्हेन दे विल स्टॉप यू, आफ्टर आपका 2 मिनट्स क्रॉस हो जाएगा तो आपको स्टॉप कर देगा। आपका मतलब जो टाइम था सेकंड पार्ट का वो क्रॉस हो चुका है, मतलब फिनिश हो चुका है। देन मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। द पार्ट ऑफ द टेस्ट विल एक्सेस योर एबिलिटी टू स्पीक एट द लेंथ ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक यूजिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड ऑर्गेनाइज योर आइडिया इन अ लॉजिकल वे। यू कैन यूज योर एक्सपीरियंस, जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि बेसिकली आपको जज सेकंड पार्ट में आपके कितना आप लंबा बोल सकते हो, किस तरीके से अपने आइडिया ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कितने लॉजिकल वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें जज करता है सेकंड 2 में। कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेकंड टाइप में, और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल किया जाता है, उसके लिए भी मैंने एक न्यू वीडियो बनाई है, वो भी आपको आने वाले वीक में मिल जाएगी। ओके, तो आपके लिए वो भी ज्यादा इजी हो जाएगा कि किस तरीके से आपको टैकल करना है। पार्ट 3 पे अपन मूव ऑन करते हैं। पार्ट 3 में बेसिकली आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसको फॉलो अप पार्ट भी बोला जाता है, जहां पे आपको 4 to 5 मिनट्स के अराउंड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसपे आपका वो क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होंगे, आपके पार्ट 2 से रिलेटेड होंगे, मतलब फॉलो अप क्वेश्चंस जिसको बोल रहे हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपको लग जाए कि आपने पार्ट 2 में आपने किस टॉपिक पे बोला था, और उसी के अकॉर्डिंग आपसे वो फॉलो अप ले रहा है कि आपने उन आंसर को किस तरीके से आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो आइडिया में। The questions in part 3 will connect it to your general topic that you will spoke in a part 2. You will discuss the topic in more general and abstract ways, showing the examiner that you are able to express, justify your opinion, analyze discussions. जो भी आपका डिस्कशन हुआ है, आपने डिस्कस किया है या एनालिस किया है, स्पेक्चुअल्स ऑन द टॉपिक फॉर मोर डेप्थ। सेकेंड पार्ट में आपने जस्ट ओवरऑल चीजें बता दी, ओवरऑल आपने बता दिया कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, ये अपना हो गया। वाई आपने कब दिया, व्हाट कौन सा प्रोडक्ट आपको मिला, ये सारी चीजें आपको बता दी। फॉर एग्जांपल मैंने दिया, उससे रिलेटेड आपसे पार्ट 3 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इफ योर लॉन्ग टर्म्स वाज अबाउट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट इन योर सिटी, दिस सेक्शंस माइट बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट a beautiful place, and the first question might be, do you think it is important to maintain beautiful in your city? तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपसे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, द एग्जामिनर विल स्पीक मोर with you in this sections and may ask you justify your opinion to see how well you are able to communicate about abstract idea compared to the personal topics you about in a part 2 and part 1. Okay, in part 3 you are assessed on your ability to express, justify opinion and analyze discussions and spectacles about a range of issue connected to the general topics or spoke about in a part 2. जस्ट ओवरऑल सेम चीज है, आपके पार्ट 2 से रिलेटेड आपसे फॉलोअप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट 1 से भी कुछ रिलेटेड टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस था मैंने आपको ये भी यहाँ पे लिख के दे दिया है। ओके, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो सेम आंसर आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल्स आंसर लगते हैं, तो सेम जिस तरीके से आपने पार्ट 1 में अपना रखा था, एक स्टार्टिंग सेंटेंस रखा था, उसके बाद अपना उसमें एक बैकग्राउंड रखा था आपने, देन आपने फिर रखा था अपना एग्जाम्पल और एग्जाम्पल आपने रखा था। इस यही सेम फॉर्मेट आप पार्ट 3 में एप्लीकेबल करेंगे आप अपने आंसर के लिए। ओके,
तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर मालूम है कि मुझे किस तरीके से स्टार्ट करना है, अपना आंसर डायरेक्ट आंसर देना है, देन उसका एक बैकग्राउंड देना है, और जो भी आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है आप उसको कंक्लूड कर सकते हो। आपके पास जो भी माइंड में एग्जांपल आ रहा है उस मूवमेंट पे, देन आप वो भी इम्प्लाई कर सकते हो। ओके, तो आपके जो बैंड स्कोर रहेंगे इन स्ट्रेटेजीज पे ऊपर आपका काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन सारी स्ट्रेटेजीज को अगर अपने स्पीकिंग के टाइम पे एप्लीकेबल किया है तो मेक श्योर आपका जो बैंड्स होगा कहीं ना कहीं 7+ के अराउंड तो होगा ही होगा। क्योंकि जब आप इस तरीके से चीज़ों को टैकल करेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में, क्या आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वे में पूछा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, और क्या क्या आपको मेंशन करना है, क्या मेंशन नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें और किस चीज़ों से बचना है। मेक श्योर ऑफ टॉपिक मत जाइएगा। काफी ज्यादा एग्जामिनर आपको पॉज करेगा, रोकेगा बार बार और मूव ऑन कर जाएगा नेक्स्ट टॉपिक्स पे, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं, आपसे वो फर्स्ट मिनट से लेके लास्ट मिनट तक आपको पॉज ही करता रहेगा हर क्वेश्चन में अगर आप ऑफ टॉपिक जाएंगे। ऑफ टॉपिक मीन्स आपसे वो आंसर क्वेश्चन कुछ और पूछा है, आप आंसर कुछ और दे रहे हैं। वो आपसे जानना चाहता है वाई आपका ये फेवरेट मूवी क्यों है, आप उसको बता रहे हो कि हिस्ट्री में ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी आप ऑफ टॉपिक जा रहे हो तो उससे रिलेटेड है। तो मेक श्योर आप ऑफ टॉपिक मत जाइएगा, आप अदरवाइज अपने जो बैंड स्कोर है लूज कर जाएंगे। जितना कम आप अपनी प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इससे अभी मैंने बताया आपको, मैं पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर ही वीडियोस लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीक के अंदर, तो उनको भी जाके आप चेकआउट करिएगा। और कोई भी डाउट आता है आइल्स के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।